Hello everyone, it's me Kartik Mesurya and we are learning chapter number 7 congruence of triangles, and today we are going to learn a criteria for congruence of triangles. फ्रेंड्स, अब तक हमने जितना भी देखा है कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, उसमें हमने दो क्राइटेरिया देख लिए। आज हम तीसरा क्राइटेरिया देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से मेथड से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बता सकते हैं। उसके कुछ क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम आज फिर से रिकॉल करेंगे। तो पहला जो था क्राइटेरिया हमारा SSS congruence criterion. So in this, if under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास जो दो ट्रायंगल दिए गए हैं, उसकी जो तीनों साइड है वो तीनों साइड इक्वल है, मतलब कि जो भी तीनों साइड ट्रायंगल की है कोरिस्पॉन्डिंग साइड वो सेम लेंथ की है या तो फिर सेम मेजरमेंट की है, तो उस हिसाब से साइड्स कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये हुआ हमारा पहला क्राइटेरिया। दूसरा हमने देखा था कि SAS क्राइटेरियन। इसमें क्या होता है कि जो ट्रायंगल है उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पे दो साइड है उसके बीच का एंगल है इंक्लूडेड, राइट। साइड एंगल साइड का जो क्राइटेरिया है ये हमें यहाँ पे दिया गया है, जिसके मुताबिक इफ अंडर अ कोरिस्पॉन्डेंस टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू टू कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स and the angle included between them of another triangle, then the triangle are congruent. इसका मतलब है कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल है उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग दो एंगल्स है उसका उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों, उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, अगर इक्वल होता है तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस में है ऐसा बोल सकते हैं। इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था कि यहाँ पे आपको देखिए ये जो एंगल है B और यहाँ पे एंगल है E, दोनों इंक्लूडेड एंगल है। कैसे? क्योंकि ये दोनों साइड के बीच का एंगल है, राइट। तभी इसको हम इंक्लूडेड एंगल बोल सकते हैं। अगर ये एंगल यहाँ पे होता तो ये इंक्लूडेड एंगल नहीं होता। तो ये दोनों साइड और ये एंगल दोनों कितने हैं, सेम है, इक्वल है, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंस में है ऐसा बोल सकते हैं। तो आज हम तीसरा क्राइटेरियन देखने जा रहे हैं, ASA क्राइटेरियन। ASA क्राइटेरियन में क्या है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, राइट। चलो अभी इसको हम देखेंगे। So ASA congruence criterion. So if under a correspondence two angles and the included side of a triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. अब यहाँ पे ए से का मतलब है एंगल साइड एंगल, राइट। हमने जो आगे देखा था वो था SAS, मतलब साइड एंगल साइड, यहाँ पे एंगल साइड एंगल है, ओके। तो जैसे कि हम वहाँ पे हमारा जो एंगल था वो इंक्लूडेड एंगल था, सेम वे यहाँ पे जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड है, यानी कि ये जो साइड है वो दोनों साइड के बीच में आती है, दोनों एंगल्स के बीच में आती है, तभी ये इंक्लूडेड साइड बोली जाएगी, ओके। तो ये जो ASA कॉन्ग्रुएंस है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है और वो दोनों ट्रायंगल का जो दो एंगल है, जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल ले लो AB और C और ये दूसरा ले लो DEF, ओके। तो यहाँ पे जो दो एंगल है, एंगल A और एंगल B, जो कि एंगल A 40 का है, एंगल B 60 का है, राइट। उसकी इंक्लूडेड साइड कौन सी आएगी,
ये वाली, ये दो एंगल के बीच की साइड है, यानी कि ये इंक्लूडेड साइड है ए बी, राइट। वो इंक्लूडेड साइड जो है वो कितने मेजरमेंट की है, 3.5 सेंटीमीटर। सेम वे यहाँ पे जो दो एंगल है, एंगल ई और एंगल एफ। एंगल ई जो है वो 60 डिग्री का है और एंगल एफ जो है वो 40 डिग्री का है। तो ये दोनों जो एंगल है उसके इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड ई एफ, वो भी 3.5 सेंटीमीटर की है और ये भी 3.5 सेंटीमीटर की है। यानी कि यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड साइड जो है वो इक्वल है। और यहाँ पे जो एंगल्स है ई एफ और ए बी वो भी इक्वल है। जो एंगल ए है वो 40 का है, तो यहाँ पे एंगल एफ है वो 40 का है। एंगल बी यहाँ पे 60 का है, तो एंगल ई यहाँ पे 60 का है। और दोनों एंगल के बीच की जो इंक्लूडेड साइड है वो 3.5 सेंटीमीटर की है। तो इसको हम ए ऐसे रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंस में ऐसा दिखा सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ई एफ, राइट। ए बी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, यस, क्योंकि दोनों साइड 3.5 सेंटीमीटर की है। दूसरा है एंगल ए और एंगल एफ इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल ए भी 40 का है, एंगल एफ भी 40 का है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी है 60 डिग्री का और यहाँ पे एंगल है एंगल ई 60 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए बी एंड ई एफ आर इंक्लूडेड। और यहाँ पे दोनों साइड है ए बी और ई एफ, वो कैसी है, इंक्लूडेड साइड है, राइट। तो ए इज कोरिस्पॉन्डिंग टू एफ, राइट। ए और एफ 40 के है इसलिए ये दोनों सेम हुए। बी इज कोरिस्पॉन्डिंग टू ई, बी और ई दोनों सेम है तो ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग में है। ए बी कोरिस्पॉन्डिंग टू ई एफ, और ये जो साइड हमारी ए बी और ई एफ है वो भी कोरिस्पॉन्डिंग में है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एफ ई डी। यहाँ पे डी ई एफ क्यों नहीं लिखा हमने, एफ ई डी ही क्यों लिखा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो ए है उसके साथ कोरिस्पॉन्डिंग में एफ है, तो यहाँ पे एफ ही लिखा जाएगा। बी के साथ कोरिस्पॉन्डिंग में ई है तो बी की जगह पे यहाँ पे ई ही लिखा जाएगा। और सी की जगह पे यहाँ पे कौन सा है, डी है, तो यहाँ पे डी लिखा जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे डी ई एफ लिखेंगे तो वो गलत होगा, इसीलिए हमें लिखना होगा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। सबको समझ आ गया होगा ये वाला जो ए एस ए क्राइटेरियन है, जिसमें एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस में है, राइट। तो इसको अगर आपको ज़्यादा एग्जांपल देखने हैं तो बुक में आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक स्टोरी के टाइप अप्पू और टप्पू की स्टोरी दिखाई गई है और उसके हिसाब से आपको समझाया गया है। जो मैंने समझाया है वही है। ये जो ट्राई दिस है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पे जो पीछे ये जो ट्रायंगल डी एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है उसको वेरीफाई करके आपको बताना है कि ये यहाँ पे ए एस ए जो है हमारा क्राइटेरिया वो अप्लाई होता है क्या, उसके हिसाब से यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंस में है या नहीं है, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। याद रहे यहाँ पे जो साइड है वो कैसी होनी चाहिए, इंक्लूडेड ही होनी चाहिए। दो एंगल के बीच की ही साइड होनी चाहिए, तभी वो कोरिस्पॉन्डिंग साइड बनेगी। अगर ये साइड जो है वो यहाँ पे होती है जो दोनों एंगल के बाहर है उसको हम इंक्लूडेड साइड नहीं बोल सकते। तो आपको ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।